गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस गुरुकुल साइंस एकेडमी। और हम यहाँ पर बायोलॉजी 12th चैप्टर सेकेंड मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब तक के वीडियोस के अंदर आपने पार्ट 4 5th जो है वो क्लियर कर लिया है, और इसके जो लास्ट का वीडियो था उस वीडियो के अंदर हमने इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस को स्टडी किया है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस में हमने देखा था कि एक सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड होती है में मियोसिस डिवीज़न होता है, और मियोसिस डिवीज़न द्वारा एक माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड होकर के 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है। बनने वाले जो चारों माइक्रोस्पोर हैं वो यहाँ पर टेट्राड के रूप में अरेंजमेंट रहते हैं। टेट्राड में जब हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस को देखा तो जो भी माइक्रोस्पोर आपके पास में बने थे वो सब एक साथ एक स्ट्रक्चर में जॉइंट थे, जिसे हमने क्या कहा था, टेट्राड कहा था। टेट्राड मीन्स मतलब ये जो चारों स्पोर माइक्रोस्पोर होते हैं ये एक दूसरे से केलोज द्वारा अटैच रहते हैं, और केलेस एंजाइम जो टेपिटम सेल्स होती है उन टेपिटम सेल्स से एक केलेस एंजाइम रिड्यूस होता है, और वही केलेस एंजाइम इन माइक्रोस्पोर टेट्राड में प्रेजेंट रहने वाले जो चारों माइक्रोस्पोर हैं उनको एक दूसरे से फ्री करता है। फ्री होने वाला प्रत्येक माइक्रोस्पोर जो है वो कुछ स्ट्रक्चर चेंजेज करके यह एक पोलन ग्रेन के रूप में यह डेवलप हो जाता है। तो इस प्रकार हमने लास्ट वीडियो के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस को हमने स्टडी की थी। अब उसके बाद में हमने किस प्रकार से माइक्रोस्पोर जो है वो किस प्रकार के अरेंजमेंट में टेट्राड के रूप में ये प्रेजेंट हो सकते हैं, तो माइक्रोस्पोर के वेरियस अरेंजमेंट हमने यहाँ पर स्टडी किए थे। अब उसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स जो है वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ रहे हैं। ये वीडियो आपके सेकंड लेसन का पार्ट 6 है, और इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें पहला नोट्स है पॉलिनियम। पॉलिनियम क्या होता है? जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर जो बनने वाले माइक्रोस्पोर हैं वो जनरली टेट्राड के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स आपके पास में ऐसे होते हैं जिनमें बनने वाले जितने भी माइक्रोस्पोर होते हैं वो एक सिंगल स्ट्रक्चर के रूप में रिलीज हो जाते हैं, सिंगल स्ट्रक्चर के रूप में ये प्रेजेंट होते हैं, और एक कंपाउंड यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे क्या कहा जाता है, पॉलिनियम कहा जाता है। तो इन सम प्लांट्स ऑल पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड इन ए सिंगल स्ट्रक्चर। मैंने बताया आपको कि जो भी माइक्रोस्पोर बना है ये माइक्रोस्पोर स्ट्रक्चर चेंजेज के साथ ये पोलन ग्रेन के रूप में डेवलप होता है, और जब इस पोलन सैक वॉल का डिसेंस होता है उस समय पर ये सभी पोलन ग्रेन जो है वो एक सिंगल स्ट्रक्चर के रूप में क्या हो जाते हैं, रिलीज्ड हो जाते हैं, और क्या बनाते हैं, पॉलिनियम बनाते हैं। तो इन सम प्लांट्स ऑल पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड इन ए सिंगल स्ट्रक्चर नॉन एज पॉलिनियम।
एग्जाम्पल हो जाएगा इसका कैलोट्रॉपिस। ये आपके पास में एक पोलेनियम की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बना रखी है, जिसमें रिलीज होने वाले जितने भी पोलेन ग्रेन है वो सभी पोलेन ग्रेन एक सिंगल स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट हो गए हैं, और सिंगल स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होकर के इन्होंने किसका निर्माण कर दिया है, पोलेनियम का यहाँ पर इन्होंने निर्माण कर दिया है। तो ये जो प्रोसेस है यह क्या कहलाती है, पोलेनियम कहलाती है। ठीक है, किसके अंदर देख सकते हो, तो कैलोट्रॉपिस इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट नोट आप देखोगे कंपाउंड पोलेन ग्रेन। कंपाउंड पोलेन ग्रेन का मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर से बनने वाले जितने भी पोलेन ग्रेन है, ये पोलेन ग्रेन 2 या मोर का नंबर में ये एक साथ क्या हो जाएंगे, जॉइंट हो जाएंगे और किसका निर्माण करेंगे, कंपाउंड पोलेन ग्रेन का ये निर्माण करेंगे। जैसे यदि अगर 2 पोलेन ग्रेन है तो ये डायोड के रूप में प्रेजेंट होंगे। यदि अगर 3 पोलेन ग्रेन है तो ये ट्रायोड के रूप में प्रेजेंट होंगे। 4 पोलेन ग्रेन है तो टेट्राड के रूप में ये प्रेजेंट होंगे। और यदि अगर 4 से भी अधिक पोलेन ग्रेन आपस में एक दूसरे से जॉइंट हैं तो ये पोलॉइड के रूप में ये प्रेजेंट होंगे। तो जितने भी पोलेन ग्रेन, जनरली होता क्या है कि पोलेन सेक से बाहर की ओर निकलने वाले जो भी पोलेन ग्रेन होते हैं वो एक दूसरे से फ्री होते हैं। या तो एक स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ी थी पोलिनियम, जिसमें जितने भी रिलीज होने वाले पोलेन ग्रेन है ये एक सिंगल स्ट्रक्चर के रूप में क्या हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे और कौन सी स्ट्रक्चर बना लेंगे, पोलिनियम बना लेंगे। या फिर दूसरी प्रोसेस के अंतर्गत क्या हो सकता है कि 2 पोलेन ग्रेन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जॉइंट हो जाएंगे और जॉइंट होकर के किस स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे, कंपाउंड पोलेन ग्रेन के रूप में ये कहलाएंगे। तो 2 और मोर पोलेन ग्रेन join together to form a single structure। जैसे एक एग्जाम्पल, ये सिंगल पोलेन ग्रेन है और ये अनादर सिंगल पोलेन ग्रेन है। ये दोनों सिंगल पोलेन ग्रेन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जॉइंट हो जाएंगे और जॉइंट होकर के ये एक सिंगल स्ट्रक्चर के रूप में ये चेंज हो जाएंगे। और इस सिंगल स्ट्रक्चर को अब यहाँ पर क्या कहा जाएगा, कंपाउंड पोलेन ग्रेन कहा जाएगा। अब यहाँ पर 2 पोलेन ग्रेन एक दूसरे से जॉइंट हुए हैं तो ये यहाँ पर क्या कहलाएंगे, डायोड, इन्हें यहाँ पर कहा जाएगा। ठीक है, यदि अगर 3 पोलेन ग्रेन एक दूसरे से जॉइंट होते हैं तो 3 पोलेन ग्रेन एक दूसरे से जॉइंट होते हैं तो ये ट्रायोड कहलाएंगे। 4 पोलेन ग्रेन यदि एक दूसरे से जॉइंट होते हैं तो ये टेट्राड इन्हें कहा जाएगा। और यदि कई पोलेन ग्रेन, 4 पोलेन ग्रेन और इनसे भी और पोलेन ग्रेन यदि अगर इनसे अटैच होते हैं, जॉइंट होते हैं तो इन्हें अब यहाँ पर क्या कहा जाएगा, पोलॉइड इन्हें कहा जाएगा। तो डायोड, ट्रायोड, टेट्राड और पोलॉइड जो है ये पोलेन ग्रेन के कौन से स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करते हैं, कंपाउंड पोलेन ग्रेन को ये प्रेजेंट करते हैं। तो किसे कहेंगे कंपाउंड पोलेन ग्रेन, 2 और मोर पोलेन ग्रेन join together to
form a single structure is known as compound pollen grain। किसके अंदर देख सकते हो, तो इनका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा ड्रोसेरा एंड टाइफा। ड्रोसेरा एंड टाइफा इनका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट नोट है वो है पॉलीस्पोरी। पॉलीस्पोरी क्या है, पॉलीस्पोरी इज ए कंडीशन इन विच more than 4 microspore are present in place of tetrad। जनरली हमने क्या देखा है, जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस को हमने देखा है तो एक सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस डिवीजन द्वारा कितने माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ है, 4 माइक्रोस्पोर का यहाँ पर क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। बनने वाले जितने भी माइक्रोस्पोर हैं वो किस प्रकार के अरेंजमेंट में हैं, टेट्राड के रूप में वो यहाँ पर प्रेजेंट है। यदि अगर ये माइक्रोस्पोर टेट्राड के रूप में प्रेजेंट न हो करके और कई सारे माइक्रोस्पोर एक दूसरे से क्या हो जाए, जुड़ जाए, तो ये कंडीशन जो है वह क्या कहलाएगी, पॉलीस्पोरी कहलाएगी। तो पॉलीस्पोरी इज ए कंडीशन, कौन सी कंडीशन, इन विच मोर देन 4 माइक्रोस्पोर, कौन सी, मोर देन 4 माइक्रोस्पोर। यदि अगर 4 माइक्रोस्पोर है तो उसे तो हमने कहा है टेट्राड, लेकिन 4 से अधिक यदि अगर माइक्रोस्पोर हैं तो आर प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ टेट्राड। यदि अगर टेट्राड की जगह पर 4 से अधिक माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को यहाँ पर क्या कहा जाएगा, पॉलीस्पोरी कहा जाएगा। किसके अंदर हम देख सकते हैं, तो कसकटा जो है उसके अंदर हम इस प्रकार की कंडीशंस को देख सकते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद में ये कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं आपके पास में, 3 नोट्स हैं। एक तो पोलिनियम हमने पढ़ा है, इन सम प्लांट्स ऑल पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड इन ए सिंगल स्ट्रक्चर नॉन एज पोलिनियम। एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस। यह स्ट्रक्चर जो आपके पास में बनाई गई है वो किसकी है, पोलिनियम की है। सेकेंड है कंपाउंड पोलन ग्रेन, 2 or more pollen grain joined together to form a single structure is known as compound pollen grain। एग्जाम्पल हो जाएगा ड्रोसेरा एंड टाइफा। यदि 2 पोलन ग्रेन है तो डायोड, 3 पोलन ग्रेन है तो ट्रायोड, 4 पोलन ग्रेन है तो टेट्राड और 4 से अधिक पोलन ग्रेन है तो पॉलियोड, यहाँ पर कंडीशंस हो जाएगी। ठीक है, पोलन ग्रेन एक इम्पोर्टेंट लाइन आपके पास में यहाँ पर है, देखिए राइट की नोट कीजिए। कंपाउंड पोलन ग्रेन फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ एग्जाइन मीन्स कंपाउंड पोलन ग्रेन किससे फॉर्म होते हैं, फ्यूजन ऑफ एग्जाइन से। जो पोलन ग्रेन की जो एग्जाइन होती है ये एक दूसरे पोलन ग्रेन से क्या हो जाती है, जॉइंट हो जाती है और ये किस फॉर्म के रूप में चेंज हो जाते हैं, कंपाउंड पोलन ग्रेन के रूप में ये चेंज हो जाते हैं। जैसे ये सिंगल पोलन ग्रेन, इसकी आउटर जो स्ट्रक्चर होती है या आउटर लेयर जो होती है ये इसकी एग्जाइन कहलाती है। इनर लेयर जो होती है इसकी वो इंटाइन कहलाती है। सेकेंड पोलन ग्रेन होगा, सेकेंड पोलन ग्रेन के अंदर भी यही स्ट्रक्चर होगी। आउटर लेयर जो है वो एग्जाइन के रूप में और इनर लेयर जो है वो किसके रूप में प्रेजेंट, इंटाइन के रूप में प्रेजेंट। अब ये दोनों पोलन ग्रेन, इनकी जो आउटर लेयर है जिसे हमने क्या कहा है, एग्जाइन कहा है, इस एग्जाइन से ये दोनों पोलन ग्रेन एक दूसरे से फ्यूज्ड हो जाएंगे और फ्यूज्ड होकर के ये किस फॉर्म के रूप में चेंज हो जाएंगे,
कंपाउंड पोलन ग्रेन के रूप में ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका ड्रोसेरा एंड टाइफा। थर्ड है पॉलीस्पोरी। पॉलीस्पोरी इज ए कंडीशन in which more than 4 microspore are present in place of tetrad। मीन्स यहाँ पर जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के बाद बनने वाले जो 4 माइक्रोस्पोर है जो टेट्राड के रूप में प्रेजेंट होते हैं, यदि अगर ये माइक्रोस्पोर टेट्राड के रूप में प्रेजेंट न हो करके अधिक माइक्रोस्पोर मोर देन माइक्रोस्पोर यदि अगर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं तो ये कंडीशंस जो है वो क्या कहलाएगी, पॉलीस्पोरी कहलाएगी। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो आपके पास में है, पोलिनियम, कंपाउंड पोलन ग्रेन एंड थर्ड पॉलीस्पोरी। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में एंथर डिआइसेंस। नेक्स्ट टॉपिक है एंथर डिआइसेंस। एंथर डिआइसेंस यदि अगर हम एंथर के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो इनिशियल एंथर जो है वो फर्स्ट टाइम चारों ओर से एक अनडिफरेंटिएट होमोजीनस सेल का एक ग्रुप होता है जो बाहर की तरफ से, आउटर तरफ से यह एक एपिडर्मिस लेयर से कवर्ड रहता है। यदि अगर अपन इनिशियल एंथर को देखते हैं, जब एंथर इनिशियल कंडीशन में हो तो ये इनिशियल एंथर है जो अनडिफरेंटेड होमोजीनस सेल का एक ग्रुप है जिसमें सबसे आउटर एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। सबसे आउटर एक सिंगल लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है जो इसको चारों तरफ से कवर्ड करती है, जो इस एंथर को चारों तरफ से क्या करती है, कवर्ड करती है। इस लेयर को यहाँ पर एपिडर्मिस कहा जाता है। इसी एपिडर्मिस के नीचे की ओर सेकेंड लेयर प्रेजेंट होती है। सेकेंड लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। सेम स्ट्रक्चर पूरे एंथर की स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होंगी। ये सेकेंड लेयर जो है ये हाइपोडर्मिस पार्ट होता है, हाइपोडर्मिस लेयर होती है जिसकी सेल्स जो है वो हमने पढ़ी थी, हाइड्रोस्कोपिक प्रकार टाइप्स की यह होती है। और जब पोलन से या एंथर का डिआइसेंस होना होता है तब जब हमने पोलन सेक की स्ट्रक्चर को पढ़ा, माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर को जब हमने पढ़ा था तो उसमें 2 पार्ट्स से, एक पोलन सेक वॉल और सेकेंड स्पोरोजिनस टिश्यू। पोलन सेक वॉल और स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन जो है वो किससे हुआ था, यहाँ पर हाइपोडर्मिस सेल्स में से कोई भी एक सिंगल सेल जो है वो साइज में कैसी हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। और लार्ज होने वाली उस सेल को हमने क्या कहा था, आर्कीस्पोरियल सेल। उस आर्कीस्पोरियल सेल के अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ था जिससे 2 सेल यहाँ पर बनी थी। फर्स्ट सेल जिसे हमने प्राइमरी वॉल सेल कहा था और सेकंड सेल जिसे हमने प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहा था।
प्राइमरी वॉल सेल से आगे जाकर के किसका फॉर्मेशन होगा, पोलन सैक वॉल का फॉर्मेशन होगा। पोलन सैक वॉल जो है वो भी 4 लेयर से यहाँ पर बनी हुई थी। फर्स्ट लेयर ऊपर की ओर जो एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर एंडोथीसियम सिंगल लेयर के रूप में, थर्ड जो आपके पास में थी वो थी मिडिल लेयर जो 1 2 3 लेयर के रूप में प्रेजेंट थी, और फोर्थ लेयर थी टेपिटम जो सिंगल लेयर सेल्स जो है वो डाइसेंस आप साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर प्रेजेंट होगा और पॉलीन्यूक्लियस वो टाइप की होगी। ठीक है ना। तो जब एंथर डिआइसेंस को हम देखते हैं तो यहाँ पर एंथर डिआइसेंस जो है वो कौन सी सेल्स की प्रेजेंट के कारण होगा, एंडोथीसियम सेल्स जो पोलन सैक वॉल की जो सेकेंड लेयर है। यदि अगर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर में यहाँ पर बना रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट बाहर की ओर एपिडर्मिस, सेकेंड एंडोथीसियम, थर्ड 1 2 3 लेयर, मिडिल लेयर और फोर्थ टेपिटम। इसके नीचे राउंड शेप सेल, होमोजेनस सेल, स्पोरोजेनस टिश्यू। जब एंथर डिआइसेंस होता है तो एंडोथीसियम की जो सेल्स है वो हाइड्रोस्कोपिक टाइप की है, और हाइड्रोस्कोपिक टाइप की होगी तब जाकर के यहाँ पर मिडिल लेयर और टेपिटम लेयर जो है वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। जब मिडिल लेयर और टेपिटम यहाँ से डीजनरेट होगी, क्योंकि शॉर्ट लिव्ड है ये, ठीक है ना, तो मिडिल लेयर और टेपिटम जब यहाँ से डीजनरेट होगी तो इनके द्वारा जो भी मटेरियल रिड्यूस किया जाएगा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा इन स्पोरोजिनस सेल्स के द्वारा, और शेष रह जाएंगी यहाँ पर केवल 2 लेयर, आउटर लेयर एपिडर्मिस एंड उसके नीचे की ओर प्रेजेंट रहने वाली एंडोथीसियम। अब ये एंडोथीसियम जो है वो किस प्रकार के नेचर की है, हाइड्रोस्कोपिक की है नेचर की है। एंथर के अंदर प्रेजेंट वाले जो नमी है उसको ये क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, और यहाँ पर कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जहाँ पर ये एंडोथीसियम सेल्स जो है वो एब्सेंट होती है। इन प्लेस को स्टोमियम सेल्स कहा जाता है, और यहीं से ही एंथर का क्या होता है, डिआइसेंस होता है। एंडोथीसियम सेल्स जब इस एंथर के अंदर प्रेजेंट रहने वाली जो नमी है जब उसको यह एब्जॉर्ब करेगी तो इस स्टोमियम सेल्स वाले पार्ट्स पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने पर ये एंथर जो है, एंथर वॉल, ये यहाँ से क्या हो जाएगी, ब्रोक डाउन हो जाएगी, टूट जाएगी, और इस प्रकार यहाँ पर इस एंथर का क्या हो जाएगा, डिआइसेंस यहाँ पर हो जाएगा। तो ये टॉपिक है आपके पास में एंथर डिआइसेंस। कौन सी सेल्स जो है वो एंथर डिआइसेंस में हेल्प करती है, तो एंडोथीसियम की सेल्स जो है वो एंथर डिआइसेंस में हेल्प करती है। जब एंथर डिआइसेंस होता है तो पूरे एंथर के अंदर केवल 2 लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, एपिडर्मिस एंड एंडोथीसियम। मिडिल लेयर और टेपिटम जो है यहाँ से क्या हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है, ठीक है। और स्टोमियम सेल्स वाले पार्ट से इस एंथर का क्या हो जाता है, डिआइसेंस यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक है आपके पास में एंथर डिआइसेंस।
एंथर डिहाइसेंस जो है वो 4 टाइप का यहाँ पर देखा जा सकता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एंथर डिहाइसेंस। फर्स्ट होगा आपके पास में ट्रांसवर्स, यदि एंथर यदि ये ट्रांसवर्स रूप में क्या हो, डिहाइसेंस हो, तो ये किस प्रकार का एंथर डिहाइसेंस होगा, ट्रांसवर्स डिहाइसेंस होगा। किसके अंदर आप देख सकते हो, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ओसिमम। इसके अंदर इस प्रकार का ट्रांसफर टाइप का एंथर डिहाइसेंस देखा जा सकता है। सेकंड होगा आपके पास में लॉन्गिट्यूडिनल के अंदर एंथर डिहाइसेंस जो है वो इस प्रकार से होगा, इस टाइप से होगा। लॉन्ग टाइप में ये एंथर जो है वो डिहाइसेंस हो जाएगा, और इस प्रकार का एंथर डिहाइसेंस जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल टाइप का होगा। एग्जाम्पल होगा इसका डेट्यूरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट एंथर डिहाइसेंस जो है वो पोरस टाइप का होगा। पोरस टाइप का मीन्स यहाँ पर ये एंथर स्ट्रक्चर, और इस एंथर के टिप वाला जो पार्ट होगा यहाँ पर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या होगी, बन जाएगी, और इस पोर लाइक स्ट्रक्चर से इस एंथर का यहाँ से क्या हो जाएगा, डिहाइसेंस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का एग्जाम्पल डिहाइसेंस जो है वो हम किसके अंदर देख सकते हैं, तो सोलेनम नाइग्रम के अंदर इस प्रकार के एंथर डिहाइसेंस को देख सकते हैं। और लास्ट है सेप्टल टाइप का डिहाइसेंस, और इसमें एंथर का डिहाइसेंस जो है वो इनके साइड में से एंथर का क्या होगा, डिहाइसेंस होगा। साइड में कोई भी जो सरफेस होगी और उस सरफेस के बीच वाले पार्ट से एंथर का डिहाइसेंस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार का एंथर डिहाइसेंस जो है वो किसके अंदर देखा जा सकता है, बारबेरीज के अंदर ये देखा जा सकता है। बारबेरीज के अंदर इन्हें देखा जा सकता है। तो 4 टाइप का एंथर डिहाइसेंस यहाँ पर देखा जा सकता है। एक ट्रांसवर्स टाइप का जिसमें एंथर डिहाइसेंस जो है वो ट्रांसवर्स रूप में होगा, वो ओस्मियम में देख सकते हो। एक लॉन्गिट्यूडिनल टाइप का जिसमें लॉन्ग टाइप में एंथर का डिहाइसेंस हो जाएगा, डेट्यूरा के अंदर देख सकते हैं। एक पोरस टाइप का जिसमें एंथर के टिप वाले पार्ट्स पर एक पोर यहाँ पर बनेगा, और उस पोर वाले पार्ट से एंथर का डिहाइसेंस होगा, सोलेनम नाइग्रम के अंदर देख सकते हैं। और एक सेप्टल टाइप का जिसमें एंथर की जो साइड की कोई भी सरफेस है उस सरफेस से इस एंथर का डिहाइसेंस हो जाएगा, बारबेरीज के अंदर इसे हम देख सकते हैं। तो इस पार्ट्स 5th के अंदर 6 के अंदर हमने क्या स्टडी किया है, एक तो हमने कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स देखे हैं, पोलिनियम, कंपाउंड पोलेन ग्रेन और पोलिस्पोरी, और हमने देखा है एंथर डिहाइसेंस, और लास्ट टॉपिक हमने देखा है टाइप्स ऑफ एंथर डिहाइसेंस। ठीक है, तब तक देखते रहिए ऑनलाइन क्लासेज गुरुकुल साइंस एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।